जे मन तेरा ना पटके न लपके न छपके ते जानी भैया साधु हो गए, हम साधु हो गए। इसका सरल बताती हूं कि आप ऐसी किसी जगह में हो जहां सुंदर नदी का किनारा हो, खाने को शय मतलब वस्तु, नाना मतलब कई तरह की चीजें आपके पास, अंग्रेजी में आजकल का वर्ड यूज करें अब बफे, अब नाइस लेड बफे हो, पीने के लिए सबसे बेहतरीन शराब हो, खाने को वस्तुएं हो, सुंदर नज़ारा हो, बागे बहार हो, नदी का किनारा हो, और 16 साल की अति सुंदर कमसिन नारी तुम्हारे साथ हो, और इसके ऊपर सबसे बढ़िया बात यह कि देखने वाला कोई ना हो तुम्हें, nobody to see what you are doing, कोई तुम्हें देखने वाला ना हो। और इस हाल में होते हुए अगर तुम्हारे मन में कोई वासना की लपक ना उठे, खाने की ओर तू ना झपटे, उस लड़की की ओर तू ना लपके ना झपटे, तो जानना तुम असली साधु हो गए हो। तब जानना, उसके पहले ये मत समझना हम साधु हो गए, क्योंकि तुम्हारे कपड़े से तू साधु नहीं, गले में माला डालने से तू साधु नहीं, मत्थे तिलक लगाने से तू साधु नहीं, घर बार छोड़ गुफा बैठने से तू साधु नहीं। जिसने मन साध लिया साधु वही है। फिर भले वो विवाहित होए कि गांव में होए कि शहर रहता होए कि नदी किनारे होए कि राजा हो, राजा जनक की तरह, फिर कोई फर्क, पुट मन में वासना की कोई पुट नहीं है। मन में वासना की कोई लहर नहीं होनी चाहिए। अब जिसके मन में वासना की कोई लहर ना होवे, ऐसे व्यक्ति के मन में सत्य को जानने की इच्छा, जिज्ञासा, आग उसके अंदर आ जाती है। अन्यथा जिंदगी का बेड़ा हाथ से निकल जाता है और बांधना आता नहीं। एक बाबा शेख फरीद जी का बड़ा सुंदर शब्द है जिसमें फरीद जी बोलते हैं, जब समय रहे तो अपने बेड़े को, बेड़े माने नाव को, शिप को बांध लेना चाहिए, क्योंकि जब सागर की लहरें उछलेंगी ना जोर जोर से, तब वो इतना समय नहीं तुमको देंगी कि तुम अपने जहाज को संभाल सको। और अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए ये बहुत बहुत आवश्यक है कि हम समय रहते अपने मन को परमात्मा की प्रीति में जोड़े। अब प्रीति उस मन में जुड़ेगी जिस मन में संसार का वासना कूड़ा करकट ना होवे। देखिए, आपने आना था, मैंने आना था, तो गुड़गांव समिति ने कितना सुंदर पंडाल लगाया, फूल लगाए, लाइट लगाई, सुंदर बनाए। अब हम चाहते हैं हमारे मन में आप परमात्मा ही आ जाए, तो हमारा मन कितना सुंदर होना चाहिए बोलो। जब हम गंदी जगह नहीं बैठते तो प्रभु का प्रेम गंदे मन में कैसे आ सकता है बोलो। तो जिस मन में स्थूल वस्तुओं के प्रति आकर्षण है और मिटने मरने वाली वस्तुओं के पीछे भागता है, उसके अंदर नाम सुमिरन, प्रेम, बंदगी, भक्ति ये नहीं आ सकते। सॉरी टू से बट दिस इज व्हाट द ट्रूथ इज। अब इस सच को अंगीकार करने के लिए थोड़ा आज शेख फरीद जी का नाम लिया है तो मैं कुछ उनकी वाणी को कहना चाह रही हूँ। एतन होसी खाक नमाणी गोर घरे। गोर कहते हैं कब्र को, घरे मने घर। कह रहे ये जो तू इतना मान कर रहा है ना, तेरे शरीर का असली घर है वो कब्र जिसमें तू जाएगा, और वो तेरी कब्र तेरा इंतजार कर रही है।
कब आएगा? शायर कहता है, क्यों ना सोऊं तुमसे लिपट कर, क्यों ना सोऊं तुमसे लिपट कर, मैं कबर के पाया है मैंने तुझको जिंदगी देकर। जिंदगी दी तो तू मिली है, जिंदा आदमी को कब्र थोड़ी मिलती। इस्लाम धर्म में, ईसाइयत में, जुडाइज़म में शरीर दफनाए जाते हैं। इसलिए फरीद उसका उदाहरण दे रहे हैं। आज जो मिलावा शेख फरीद आज मिले अपने अंदर अपने यार को, साहिब को, अल्लाह को। टाकम कुंजड़ियाँ मनो मचिंदड़ियाँ, ये जो तूने अपने मन परचाने के लिए, मन का मनोरंजन करने के लिए, ये जो खेल खिलौने, पैसा, शोहरत, इज्जत, लड़की, बेटा, बेटी का जो जमावड़ा बना रखा है, सब ठेंगा दिखा देवेंगे तुझको, तेरी कब्र में जाके लटा दे में। जे जाना मर जाइए, कुम ना आइए, झूठी दुनिया लग ना आप गवाइए। आपको कोई खीर दे, बड़ी बड़ी ऐसे चांदी का वर्क लगा हुआ खीर आपको पेश की जाए, पर जैसे ही आप चम्मच मुंह में डालने लगे, वो इसमें ना जहर है, बस खाओगे तो इतनी मरोगे। खाएंगे क्या उस सुंदर खीर को? तुरंत छोड़ दोगे उसको। फरीद कह रहे हैं, ये तेरा जीवन ये हाथ से फिसल जाने वाला है, और फिर पता नहीं मानवदेह मिले ना मिलिए। इसलिए इस झूठी दुनिया से अपने मन को मत लगाओ प्यारे, अपने मन को उस सच्चे के साथ लगाओ। बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए। ये अब मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि बिजनेसमैन दे ऑलवेज से वी डोंट लाई, हाउ विल वी डू द बिजनेस? वी हैव टू लाई। आई डोंट थिंक सो। There can be some ways to do that. मर्जी आपकी। फरीद क्या कहते वो सुन लो। बोलिए सच धर्म। सच वो बोलेगा जिसके मन में सच का निश्चय है। झूठ ना बोलिए। जो गुरुदस से वाट मुरीदा जो लिए, जो तेरा गुरु तुझे उपदेश दे रहा है, उस ज्ञान को ए मुरीद अपना, अभी के अभी अपना। बोले शेख फरीद, प्यारे अल्लाह लगे। एक मन जो है उस प्यारे प्यारे अल्लाह के साथ लगा। ये शेख फरीद कह रहे, श्रवण करिए इसको। बोले शेख फरीद, प्यारे अल्लाह लगे। बोले शेख फरीद, प्यारे अल्लाह लगे। ए तन हो सीखा निमाणी घोर गरे। ए तन हो सीखा निमाणी घोर गरे। आज मिलावा शेख फरीद, ताकिम कुंजड़ियाँ मन हो मचिंदड़ियाँ। बोले शेख फरीद, प्यारे अल्लाह लगे। बोले शेख फरीद, प्यारे अल्लाह लगे।
आखिरी जो मिसरा था वो कहता है, शेख हयाती जग न कोई थिर रहा। हयाती माने होता है उम्र, शेख माने जो मौलवी साहब है वो उनको कह रहे हैं, शेख जी इस दुनिया में किसकी उम्र टिकी है, कोई यहाँ थिर नहीं रहा, सदा नहीं रहा है। और जिस आसन हम बैठे, जिस जगह पे इस समय हम आप सब बैठे हैं, इस जगह पे हमसे पहले हजारों लाखों मनुष्य बैठ चुके। पहले कोई और था, फिर 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 कोई और था। आज जिस दिन तुम नहीं रहोगे तो इस जगह में फिर कोई और होगा, कोई और होगा, कोई और। ये खेल तो चल रहा है। इट्स अ वेरी टेम्परल ह्यूमन लाइफ। सुना सबने, जानता कोई भी नहीं। जब किसी के घर कोई मर जाता है ना तो सारी दुनिया आके कहती, लो जी क्या फायदा, सबने मर जाना एक दिन। जिसका मरा होता वो रो रहा होता है, बाकी सब ज्ञान दे रहे होते।
और जब ज्ञान देने वालों के अपने घर कोई मर जाता है तब वो रो रहा होता और बाकी आके कह रहे होते जी कोई ठिकाना नहीं जिंदगी का, सब्र करो। ना इसके पास सब्र ना उसके पास सब्र। मुश्किल ये है कि हिंदुस्तान में महात्मा संत सत्संग चलते रहते बड़े सारे शब्द पापियों चोरों लुटेरों के भी कानों में गया होता है। एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया रंगे हाथों। थानेदार ने पूछा अरे शर्म नहीं आती, चोरी करता है दूसरे का सामान उठाता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? उसने कहा महाराज गीता कहती ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, मुझे जरूरत थी मैंने ले ली, उसके फालतू पड़ा था मैंने ले लिया, तो इसको आप पाप कैसे कह सकते हो? कत्ल करने वाला कत्ल कर देता है और कहता है आत्मा अमर है, सिर्फ शरीर खत्म कर रहा हूं मैं, नो वरी। पर इस मारने वाले को अगर सजा कोई देवे और उसको मारे तब ये गीता का ज्ञान उसको याद नहीं रहने वाला कि आत्मा अमर है, शरीर ही मरता है और तो कुछ नहीं होता। हिंदुस्तान के जो बुरा कर्म करने वाले लोग हैं ना वो भी बड़े ज्ञानी हैं। किसका हुआ है संसार में? कुछ भी किसी का नहीं है। छोड़ दो, ये मुझे दे दो पैसे, मेरा है, तुम क्या करोगे लेके, सब छूट जाना एक दिन। जिस आसन हम बैठे केते बैस गया, जिस मकान में आज तुम्हारा घर है इसके पहले वहां कोई और था, फिर कोई और था, फिर कभी देखे तुमने पुराने खंडर जो कभी महल होते थे? भूतिया लगते हैं आज। कभी कितनी रौनक थी वहां, जैसी आज तुम्हारे घर में है। मनुष्य के मन का सबसे बड़ा अज्ञान ये है, वो ये सोचता दूसरे मर जाएंगे मैं तो बना रहूंगा। एक लड़का कह रहा था अपने भाई से, पापा जी पता नहीं कब मरेंगे, मरेंगे तो सब हमको मिले, इनके जीते जी तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। माने उसके मरने की तो चर्चा कर रहे हैं, अपने मरने का तो विचार नहीं उठता है। एक सज्जन जिनकी आयु आज 88 वर्ष की है, वो मुझे बता रहे थे कि मैंने मेरे अपने हाथ से अपनी तीनों बेटियों को संस्कार दिया है, मर गई। मेरे जवाई मर गए, मेरे 2 बेटे थे वो मर गए, और तो और मेरे पोते थे, मेरे पोते एक्सीडेंट में मर गए। आज पूरे घर में मैं अकेला बुजुर्ग हूँ, आदमी हूँ। आगे मेरे बस 2 पोतियाँ हैं और एक मेरी दूर की रिश्ते की बहन लगती है जो हम लोगों के हालत देख के मेरे पास रहने आ गई। एक समय में 3 बेटियां 2 बेटे, जमाई, उनके बच्चे और ये सब था, लेकिन करते करते ये गया वो गया ये गया, और आज मैं इस उम्र में बिल्कुल अकेला अपनी उन 2 बच्चियों के साथ हूँ। हमारा जो एजुकेशन प्रोग्राम चलता है ना शक्ति, उसमें भी एक महिला पानीपत से हैं, उनका एक पोता और एक पोती, बेटे की भी डेथ हो गई, बहू की भी डेथ हो गई, वो अकेली हैं। और उन दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा जो है वो शक्ति हमारे मिशन से चाहता है, उसको वो लाती है। वो खुद 75 से ऊपर की है और बच्चे जो है वो संभालने पड़ रहे हैं, न बेटा न बहू। कौन पहले निकल लेगा क्या मालूम, किसकी मौत देखनी बाकी है क्या मालूम, किसको अपने हाथ से निकालेंगे हमें क्या मालूम। फरीद कहते हैं डोंट टेक इट एज अ रूल विच इज एप्लीकेबल ऑन अदर्स एंड नॉट ऑन यू। ये उतना ही तुम्हारे ऊपर है जितना दूसरों के ऊपर। इसलिए ये याद रहे, जहां आज हम रह रहे वहां कोई और था, फिर कोई और होगा। और इस जीवन प्रवाह में इस मरणहारा देह के मिट जाने से पहले पहले तुम्हारे अंदर जो अजर अमर अविनाशी है उसको पहचान लेना, जान लेना। दिस इज द मोस्ट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन, यू हैव इट ऑन यू। मानव हो तो ये कर्तव्य है, ये आपका कर्तव्य है। कौन है इस देह में जो नहीं मरता? कौन है जो इस
जर में अजर है, इस मरने वाले में अमर है, इस विनाशी के अंदर छिपा हुआ अविनाशी, उसको पहचानना। आज जो ये विषय मैंने प्रारंभ किया है, इसी की प्रोग्रेशन, इसी का आगे विस्तार मैं कल करूंगी। कैसे कैसे जाने कौन है मेरे अंदर जो मरता नहीं है, जो व्यापक है, जो सत्य है, जो चेतन है, जो आनंद स्वरूप। एक शब्द कहूँ ब्रह्म, दूसरा कहूँ राम, तीसरा कहूँ वाहेगुरु, चॉइस आपकी है। सब प्रायवाची शब्द, इट्स जस्ट सिनोनिम्स ऑफ वन सेम एब्सोल्यूट सब्सटेंस। एक तत्व के ही सब नाम है। हमारे मन में सत्य को जानने की चाह आज नहीं है, इसलिए जो जिसने कहा हम वो मान लेते हैं, पर सच क्या है वो हम खुद अनुभव नहीं किए। और मेरी कोशिश ये है कि आपके अंदर ये इच्छा जागे, क्या है वो सत्य जो संत रैदास ने जाना, क्या है वो सत्य जो श्री गुरु नानक देव महाराज ने जाना, क्या था वो सत्य जो संत कबीर ने अपने अंदर पहचाना, जिसको पहचान के वो मस्त हो गए थे। क्या मैं ये प्राप्त कर सकता हूं? और उसको प्राप्त करने का साधन क्या हो सकता है, तरीका क्या हो सकता है? इस सब मुद्दों पर कल बात करेंगे। आपने इतने प्रेम और शांति से बैठ कर के श्रवण किया है, मैं सच में बड़ी आह्लादित हूँ और बड़ा आश्चर्य भी हो रहा है, बड़ा अच्छा भी लग रहा है। आपका प्रेम, आपकी सद्भावना मैं महसूस कर सकती हूँ। आपके इस सद्भावना को मैं नमन करती हूँ। मन रे मन रे मन रे तू कर ले साहिब सो प्रीत, मन रे तू कर ले साहिब सो प्रीत, मन रे मन रे तू कर ले साहिब सो प्रीत, मन रे तू कर ले साहिब सो प्रीत, मन रे तू कर ले साहिब सो प्रीत, मन रे तू कर ले साहिब स्यों प्रीत, मन रे मन रे तू कर ले साहिब सो प्रीत, मन रे तू कर ले साहिब सो प्रीत। शरण आए सो सब ही उबारे, शरण आए सो सब ही उबारे, ऐसी उनकी रीत, ऐसी उनकी रीत, मन रे तू कर ले साहिब सो प्रीत, मन रे तू कर ले साहिब स्यों प्रीत, मन रे तू कर ले साहिब सो प्रीत, मन रे तू कर ले साहिब